दोस्तों ये चतुर्भुज के बारे में जो हमने पहला वीडियो बनाया था, तो उसके बारे में उस वीडियो में हमने केवल परिचय बताया था। ठीक है, सब चतुर्भुज पे किस तरह के प्रश्न आते हैं वो भी वीडियो लेके आ गया हूँ। ये चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटे प्रश्न है, तुरंत हल हो जाएगा, खाली आपको समझने की बात है। ठीक है, हम समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या पढ़ते? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, जैसे ये भुजा समानांतर है, समचतुर्भुज है। ठीक है, और इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण ये कोण इसके सम्मुख को बराबर होता है, ये कोण इसके सम्मुख बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखिए इस चित्र में दिया हुआ है कोण थीटा बराबर 75 डिग्री, ये 75 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये 75 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें निकालना बोल रहा है ईटा, ये डी का कोण डी का भी निकालना बोल रहा है। तो ये 75 डिग्री दिए कितना होगा? 105 होगा ना भाई, क्योंकि एक बिंदु पे कोई रेखा अगर कोई एंगल बनाती है 180 डिग्री कोई एंगल बनाती है, तो 75 बराबर 105 होगा ना यहाँ पे। तो ये 105 है, तो ये भी 105 होगा, इसलिए देखो कोण बीटा बराबर 105 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे लिखना है तर्क समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना? इससे सबसे हुआ एक। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री माप का है, तो इनके शेष कोणों की माप क्या होगी? देखो समांतर चतुर्भुज ये है। ठीक है, हम जानते हैं चारों मिला के चारों कोण मिला के 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 80 डिग्री दिया हुआ है, तो एक 80, ये सामने वाला भी 80 हो जाएगा। ये 80 हो तो ये देखो ये 80 इधर 100 होगा ना यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज के बारे में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये 80 तो ये भी 80 होगा ना, ये 80 होगा तो बाकी की तरफ 100 होगा ना यहाँ पे, तभी 180 180 होगा ना। तो कितना आंसर होगा? 80 80 80 100 और 100 इस तरह होगा, क्योंकि चारों मिला के हमको करना कितना है? 360। ठीक है, एक 80 दिया हुआ है, तो सम्मुख कोण 80 होगा, तो बगल वाला 100 होगा, इसका सम्मुख भी 100 होगा ना, है ना? सिंपल सी बात है। देखो ये 80 होगा, ये 100 होगा क्या नहीं, और ये भी 100 हो जाएगा ना, है ना? तो सिंपल सी है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम जानते हैं इस चीज़ को। यदि इसके दो आसन्न कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें, है ना? सिंपल सी बात है, दो आसन्न कोण बराबर है तो 90 डिग्री का होगा दोनों, तो चारों 90 का होगा ना, चारों 90 का होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आपको याद रखना है ये, है ना? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 2:3 के अनुपात में है, तो इनका सभी कोण डिग्री में। किसी समांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण, देखो दो असमान कोण है, लेकिन दोनों का मिलकर 180 डिग्री होगा, तो अनुपात राशि x होगा, 180 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये होगा 5x और 180 डिग्री, तो काटो 5 या 15, 5 ठीक है, यानी कितना देगा? 36 डिग्री हुआ। तो ये कोण कितना होगा? 36 डिग्री 72 हुआ एक, दूसरा कितना होगा? 108 हुआ, सेम भी ऐसे होगा 72 108। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर मिलते हैं, यदि वो AB 3D हो तो देखो ये आकृति में देखो, ये CD इसके विकर्ण O पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। अभी बोलता है वो AB यानी ये कौन 30 डिग्री का हो, तो OBA ये कितने होगा?
देखो सिंपल सी बात है, समचतुर्भुज के विकर्ण है ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब इसका समचतुर्भुज के पढ़ो, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ो। समचतुर्भुज के सभी भुजें आपस में बराबर होती है तथा कोई भी कोण समकोण नहीं होता है, ठीक है। समचतुर्भुज एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये इसको यहाँ 90 भी होगा, 90 पे होगा, ये 30 है, ये 90 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा ना। यहाँ पे समकोण भी विभाजित करेगा, यहाँ पे समकोण बनाएगा 90 डिग्री, तो इसमें 180 का 90 या 30 है, 120 में 60 होगा ना यहाँ पे, इसलिए कोण वो बी ए बराबर 60 डिग्री होगा, क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 में विभाजित करते हैं। बिल्कुल ट्रिक है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखो, समांतर चतुर्भुज ABCD में AC एक विकर्ण है, ये AC विकर्ण है एवं कोण DAC ये वाला कोण 40 डिग्री का है, तो कोण ABC 60 डिग्री का, ABC ये 60 डिग्री का है, तो कोण ACD की वैल्यू निकालना है, ACD की वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है, ठीक। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज को कोई कोण 180 डिग्री होता है। अब ये मिला के हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये मिला के होगा, यहाँ आधा हाफ बांट दिया है, 40 इधर है तो इधर 40 होगा ना, यहाँ पे 40 है, इधर 80 हो रहा है, यहाँ पे तो 100 होगा, यहाँ पे ना 100 होगा ना, यहाँ पे 100 40 ये होगा 40 डिग्री का, 40 डिग्री होगा यहाँ पे। लेकिन हमें ACD निकालना बोल रहा है, ACD 40 डिग्री, इसका वैल्यू होगा 40 डिग्री, कौन ACD का वैल्यू होगा 40 डिग्री, ठीक है। पूरा होगा 80, पूरा 80 होगा, आधा मांग रहा 40 होगा, अगर पूरा ACB पूरा मांगा जाए तो 80 होगा ना, आधा होगा 40 डिग्री होगा, विभाजित हो रहा है ना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हो, आकृति में ABCD AD EF एक समांतर चतुर्भुज है, यदि CA और EF समांतर है तो ACD 60 डिग्री, ACD ये पूरा 60 डिग्री है, तो ECF आधा घंटा 30 डिग्री हो जाएगा, बेटा ये 30 डिग्री का हल, ये सिंपल है। ECF की कौन सा देखो, ये है समांतर चतुर्भुज का, क्या है समचतुर्भुज के विकर्ण से समकोण विभाजित करते हैं, समकोण विभाजित करते हैं, लेकिन ये ठीक है सिंपल सा है। अब ये लास्ट देखो, इसमें करता हूँ मैं, किसी समांतर चतुर्भुज एक कोण अपने आसन कोण का 4/5 हो तो दोनों आसन कोणों का मान ज्ञात करें। तो अनुपात जैसे एक आसन कोण x मानो पहले, x होगा, दूसरा दिया है इसने 4x/5, दोनों मिला के हमें 100 डिग्री होता है, ये जानते हैं, तो लिख दो x + 4x/5 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5x + 4x = 180, यहाँ कर दो 9x/5 बराबर 180 डिग्री, 9x बराबर 180 और इंटू 5, x बराबर 180, 5 बराबर 9, 9 दूना 18, यानी एक होगा 100 डिग्री का और दूसरा कितना होगा, ये होगा 100 डिग्री का, दूसरा होगा कितना 100, दूसरा होगा 80 डिग्री का, ठीक है। ये होगा 100 का, ये होगा 80 का, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही दोस्तों, वीडियो आपको समझ आ गया होगा। इस भाग में इतनी बात, आसन चतुर्भुज के बारे में इतनी बात करेंगे। अगले वीडियो में और सारे प्रश्न लेकर आऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा उपयोगी के लिए आपके लिए काम होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।